हेलो दोस्तों, वेलकम टू कार दुनिया। दोस्तों, आज मैं किया सोनेट के एक ऐसे वेरिएंट की बात करने जा रहा हूं जिस वेरिएंट में कह लीजिए बहुत ही बेसिक या फिर कह लीजिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर शुरू होता है। दोस्तों, इस वाले वेरिएंट में आपको जो है आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिल जाएंगे, जो कि कह लीजिए किसी भी गाड़ी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है कि भाई हम यहीं से जो है इस गाड़ी के आउटसाइड मिरर्स को जो है हम यहाँ से ओपन और क्लोज कर सकते हैं। किया सोनेट का ये जो वेरिएंट आप देख रहे हैं ये है इसका HTK-O वेरिएंट, जिसमें इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम्स मिल जाते हैं, साथ में और भी कई सारे अच्छे फीचर्स दे रखे हैं। इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ओआरवीएम सिर्फ इसी वेरिएंट से शुरू होंगे। इसके नीचे वाले वेरिएंट में भाई आपको हाथ से जो है आउटसाइड मिरर्स को ओपन क्लोज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो इस वेरिएंट में कवर होता है। चलिए बात करते हैं इस वाले वेरिएंट की, जो कि पेट्रोल पे जो है आपको मिल जाएगा 1.2 लीटर पे 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन भी दिया हुआ है। 6 स्पीड IMT यानी इंटेलिजेंट मैनुअल ट्रांसमिशन पे, जिसमें मैनुअल गियरिंग रहती है लेकिन क्लच पैडल नहीं मिलेगा। और डीजल आपको मिल जाएगा इस वाले वेरिएंट पे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। फिलहाल जिसको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ये जो गाड़ी आपके सामने खड़ी है ये है इसका 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे। प्राइसिंग जो है इस गाड़ी की, यानी इस गाड़ी का जो प्रेजेंट का एक्स शोरूम कॉस्ट है वो 9,59,900 रुपीज़ है, जिसमें सारे एक्सपेंसेस अगर हम ऐड कर दें तो ये यूपी कानपुर में ऑन रोड पड़ती है लगभग 10,91,000 रुपीज़ की। बाकी मैंने टर्बो और जो है डीजल के भी प्राइसिंग्स लगा दिए हैं और साथ में खन्ना किया कानपुर के डीलरशिप के नंबर्स भी मेंशन कर रखे हैं। तो आप प्रेजेंट के प्राइस जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं उस समय के जान सकते हैं। सोनेट हो या फिर किया की कोई भी गाड़ी हो, आप बेस्ट प्राइस पे परचेज कर सकते हैं। तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं 2025 सोनेट HTK-O वेरिएंट को। सबसे पहले एक्सटीरियर से, और इस वेरिएंट को पहचानने का एक और तरीका दोस्तों, क्योंकि इसी वेरिएंट से जो है आपको मिलने लगते हैं आउटसाइड मिरर्स पे टर्न इंडिकेटर्स। इसके नीचे वाले वेरिएंट्स पे जो इंडिकेटर्स है वो फेंडर्स पे दिए हुए हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रंट लुक की। तो देखिए ये है इस गाड़ी का, यानी इस वेरिएंट का फ्रंट लुक, जिसमें आपको यहाँ पे क्रोम तो नहीं मिलेगा लेकिन खूबसूरत ये देखिए यहाँ पे सिल्वर इंसर्टेड ग्रिल देखने को मिल जाएगी। ये टाइगर नोज ग्रिल है। नीचे की तरफ भी देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे जो स्किड प्लेट्स हैं ये भी सिल्वर फिनिश की दी हुई हैं। और साथ में फ्रंट पार्किंग सेंसर्स डेफिनेटली इस गाड़ी को पार्किंग सिचुएशंस पे, टाइट सिचुएशंस पे पार्क करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके अलावा DRL लाइट भी दोस्तों 2025 के अपडेट्स में इस वेरिएंट पे डाल दी गई थी। हालांकि ये जो LED DRL स्टार मैप DRL आप देख रहे हैं ये तो अब इस गाड़ी के HTE ऑप्शनल वेरिएंट से मिलने लगती है। और हेडलैम्प्स हालांकि इसमें भी आपको मिल जाएंगे हाइलोजन रिफ्लेक्टर्स वाले, यानी येलो कलर की लाइट दी हुई है। और इंडिकेटर्स भी देखिए बल्ब बेस दे रखे हैं। चलिए अब आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में और साइड से आपको दिखा देते हैं इस वेरिएंट को। तो देखिए ये है कंप्लीट साइड लुक आपके सामने। व्हील्स खूबसूरत मिल जाएंगे, HTK हो या फिर HTK ऑप्शनल वेरिएंट हो, दोनों में ही जो है आपको ये स्टाइलिश व्हील्स मिलेंगे जो कि डुअल टोन व्हील कवर्स के साथ दे रखे हैं, लेकिन कट इस तरीके से है कि ये कंप्लीट एलॉय का लुक देते हैं। और व्हील साइज़ देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 215/60 8/16 इंच, बड़े साइज़ के व्हील्स भी आपको मिलेंगे। अब ये व्हील्स ऐसे हैं कि भाई अगर आपकी गाड़ी में एलॉयज़ नहीं भी हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है इसमें एलॉयज़ के लिए। देखिए पूरे एलॉयज़ वाले ही तो ये लुक दे रहे हैं। इसके अलावा ऊपर की तरफ देखेंगे तो डुअल टोन कलर की रूफ रेल्स भी मिल जाएगी। चलिए अब आ जाते हैं पीछे की तरफ और बैक प्रोफाइल देख लेते हैं। भाई इस वेरिएंट का तो देखिए पूरा एक टॉप पोस्ट वेरिएंट वाला ये जो वेरिएंट है, बहुत ऊपर नहीं है, कह लीजिए यहाँ पे बेस से थोड़ा ही ऊपर वाला ये वेरिएंट है, लेकिन इसमें भी आपको मिल जाता है रियर वाइपर, डिफॉगर, शार्क एंटीना और साथ में LED कनेक्टेड वाली ये जो टेल लैंप्स हैं इसको और खूबसूरत बना देती हैं। पीछे की तरफ भी सेंसर्स और पीछे का कैमरा यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी का कंप्लीट एक्सटीरियर प्रोफाइल देख लिया है। अब जरा इंटीरियर चेक कर लेते हैं। इंटीरियर के लिए मैं जरा पहले बूट एरिया कवर कर लेता हूँ, फिर केबिन की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए ये है 385 लीटर का बूट स्पेस। एक बड़ा साइज़ का यहाँ पे लगेज कंपार्टमेंट आपको मिल जाएगा। अच्छा लगेज कंपार्टमेंट है, सेगमेंट वाइज कह लें तो भाई बहुत ही बड़ा आपको इसमें लगेज स्पेस दिया हुआ है। हालांकि इस वेरिएंट पे जो है पार्सल ट्रे नहीं है, ये सिर्फ ब्रैकेट दे रखे हैं, तो पार्सल ट्रे आपको अलग से परचेज करके इसमें लगवानी पड़ेगी। पीछे की सीटिंग जो है वो बेंच फोल्डिंग के साथ है, 60-40 स्प्लिट्स नहीं है, तो ये पूरी एक बार में ही आगे जाएंगी और इतना बड़ा स्पेस ये निकल के आ गया जब हम इनको बेंड कर देते हैं। इसके अलावा स्पेयर व्हील जो है ये देखिए यहाँ पे है। ये स्पेयर व्हील को स्टील कट पे नहीं है, ये देखिए फुल स्टील पे है। बाकी व्हील तो स्टील कट पे हैं तभी वो एलॉय जैसा लुक देते हैं। और व्हील साइज़ भी देखिए यहाँ पे छोटा है, ये 15 इंच का दे रखा है। तो एक तरीके का ये इमरजेंसी व्हील आपको इसमें मिलेगा। और बूट लैम्प भी हालांकि ये वेरिएंट कवर नहीं कर रहा है। चलिए इधर की चीज़ें चेक कर ली हैं, अब स्टार्ट करते हैं केबिन को एक्सप्लोर करना। पीछे की सेटिंग्स दिखा दें। पीछे की सेटिंग्स में डोर्स देख लीजिए, जिसमें आपको मिल जाएगा ये देखिए
कर्टेन बहुत ही यूज़फुल फ़ीचर है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ीचर है भाई। इसको लगा दो तो इसको लगने के बाद धूप अंदर भी नहीं आएगी, यानी सनलाइट अंदर नहीं आएगी, और बाहर से देखिए तो थोड़ी बहुत यहाँ पे प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाएगी कि भाई बाहर से अंदर कम दिखाई देता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आते हैं, तो ये देखिए इधर आपको मिल जाएंगे पावर विंडो, पीछे की तरफ स्पीकर्स लगे हुए हैं, बॉटल्स को लगाने का स्पेस है, और जब पीछे की सीटिंग चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें कमी मिलेगी, जैसे कि इसमें इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट है, हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं दिए हुए हैं। लेकिन सीटों की हाइट की बात करते हैं तो ठीक है, पूरी तरीके से तो मेरे हाइट पे नहीं आ रही। मेरी हाइट है 5 फुट 8 इंच, और मेरे बैठने के बाद देखिए अगर आप हेडरेस्ट, जिसका ये पीछे का हेडरेस्ट है, इस पर जब सर रखेंगे तो थोड़ा सा आपका सर ऐसे ऊपर होगा। अगर ये थोड़ी सी भी ऊंची होती है तो और बढ़िया कंफर्ट बन जाता। लेकिन थाई सपोर्ट दोस्तों आपको इस गाड़ी में अच्छा मिलता है, और उससे भी अच्छा मिलता है यहाँ पे लेग रूम। ये देखिए सीटें हल्की सी अंदर तक दबाई गई हैं, जिससे और बेटर लेग रूम निकले। और नीचे तक देखिए पैर मेरे बिल्कुल फ्री हैं, ये देखिए मैं पैर कहीं भी टकरा नहीं रही। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि अगर भाई सीट नीचे की तरफ होगी या फिर कहाँ पे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं पैर फंसता है, बट इस गाड़ी में कहीं पे भी पैर आपका नहीं फंसेगा। और आर्मरेस्ट जो है हालांकि इस वेरिएंट पे नहीं मिलेगा, और ये जो सीट बेल्ट आप देख रहे हैं ये 3 पॉइंट वाली सीट बेल्ट आपको सभी जो है वेरिएंट में मिलेगी, और सारे पैसेंजर्स के लिए दी हुई है। आइसोफिक्स सीट्स यानी चाइल्ड एंकर सीट्स को लगाने का भी प्रोविज़न है, तो बच्चों की सीट्स आप इसमें लगा सकते हैं एज अ सेफ्टी। इसके अलावा अगर हम मटेरियल की बात करते हैं तो देखिए ये फैब्रिक मटेरियल की सेटिंग्स हैं, यहाँ पे देख लीजिए डिज़ाइन, और इवन ये सेमी लेदराइट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए कुछ पोर्सन ये पीयू या फिर लेदराइट मटेरियल का दिया हुआ है। तो नॉर्मली ये जल्दी जैसे पैर में लगने से गंदा हो जाता है, तो ये वाला पोर्शन इस तरीके से कि आप इसको ईजिली क्लीन कर सकते हैं। और इसमें पॉकेट्स भी प्रोवाइड की गई हैं, और पीछे की तरफ एसी वेंट भी है भाई यहाँ पे, तो जल्दी एसी की कूलिंग फील होगी। और इधर तो 2 टाइप सी चार्जिंग पॉइंट भी दिए हुए हैं, ऊपर साइड पे पॉकेट भी प्रोवाइड की गई है। तो ये है दोस्तों इस गाड़ी की पीछे की सेटिंग्स की मैंने सारी चीज़ें आपको दिखा दी हैं। अब जरा चलते हैं आगे की तरफ और एक्सप्लोर करते हैं बाकी और फीचर्स। तो देखिए इसकी की पहले आपको दिखा दूँ, तो इसमें आपको मिलती है एक खूबसूरत रिमोट सेंट्रल लॉकिंग वाली की, बटन साइड में दिए हुए हैं। और इस गाड़ी की जो आउटसाइड मिरर्स है ये ना केवल इलेक्ट्रिक फोल्डिंग है बल्कि ऑटोमेटिक भी दे रखे हैं। ये देखिए भाई, जैसे ही मैंने लॉक करा आउटसाइड मिरर्स बंद हो गए और अनलॉक के टाइम पे खुल भी गए। तो ये बहुत ही खूबसूरत फीचर है, बहुत ही प्रीमियम फीचर है, इसी वेरिएंट से शुरू होता है। तो बहुत ही बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर तो इलेक्ट्रिक फोल्डिंग और साथ में प्रीमियम जो है ऑटोमेटिक फोल्डिंग ओआरवीएम्स मिल जाएंगे। बाकी कंट्रोलिंग्स यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, चारों पावर विंडो के हैं। यहाँ से हम जो है इस बटन के थ्रू भी इसके आउटसाइड मिरर्स को ओपन क्लोज कर सकते हैं। स्पीकर्स लगे हुए हैं, ट्यूटर्स लगे हुए हैं, बॉटल होल्डर्स दे रखा है, और हाइट एडजस्टेबल ड्राइविंग सीट भी है। तो भाई अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग आप इसको ऊपर नीचे सेट भी कर सकते हैं। और जब बैठेंगे इस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट। तो अपने हिसाब से आप जो है इसके जो सीट्स हैं उसको कर सकते हैं सेट। सोनेट एक एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी है, अच्छी हाइट है, तो अच्छे से आप यहाँ पे ड्राइव कर सकते हैं। रोड प्रॉपर तरीके से आपको दिखाई देगी। इसके अलावा और फीचर्स की बात करते हैं तो भाई सबसे पहले तो ड्राइविंग सीट में बैठने के बाद पूरा एक लुक देख लीजिए इस वाले वेरिएंट का। ये है HTK-O वेरिएंट। तो एक्सटीरियर में क्या खास है वो बता दिया। इंटीरियर में एक और ख़ास फीचर है, वो है ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वाला एसी जो है दोस्तों, वो आपको इसी वेरिएंट से मिलेगा। तो टेम्परेचर सेट कर दीजिए, वो टेम्परेचर ये केबिन पे मेंटेन रखेगा। अगेन एक प्रीमियम फीचर आपको मिल जाता है इस वाले वेरिएंट में। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम टच स्क्रीन पे दिया हुआ है। ये 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें इनबिल्ट नेविगेशन नहीं है, लेकिन दे दिया है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले। तो आप अपने फ़ोन को इससे पेयर कर लीजिए, उसके बाद जो है आप अपने फ़ोन के नेविगेशन को इसमें चला सकते हैं। तो ये भी खूबसूरत फीचर है भाई। और ये जो नेविगेशन होता है दोस्तों, यानी एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के थ्रू जब चलाते हैं फ़ोन के नेविगेशन को, तो ज़्यादा एक्यूरेट होता है एक कार के इनबिल्ट नेविगेशन से। तो यहाँ पे कोई भी वायर को कनेक्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। साथ में 4 स्पीकर्स, 2 ट्यूटर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, तो साउंड क्वालिटी भी अच्छी रहेगी। AM/FM रेडियो है, पेन ड्राइव लगाने का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इस साइड पे एक चार्जिंग पोर्ट है, पीछे 2 थे और आगे की तरफ 1, तो 3 टाइप सी चार्जिंग पोर्ट आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप 3 फ़ोन एक साथ चार्ज कर सकते हैं। साथ में एक 12 वोल्ट का अटैचमेंट लेके भी जो है कोई भी चार्जर वगैरह लेके भी यहाँ से भी आप कोई एसेसरीज़ को चार्ज कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे चार्जिंग पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं इस वाले वेरिएंट में। इसके अलावा दोस्तों स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाएंगे म्यूजिक सिस्टम के। इस साइड पे क्लस्टर के कंट्रोल्स हैं, जिसमें क्लस्टर्स में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम हाईलाइन टाइप दिया हुआ है। हर व्हील का ये प्रेशर दिखाएगा, कौन सा डोर ओपन है ये भी बता रहा है, तो जैसे डोर बंद करेंगे वो बंद हो जाएगा।
और साथ में यहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ों को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, सर्विस इंटरवल्स भी इसमें लगा सकते हैं। पूरा डिजिटल क्लस्टर दिया हुआ है। स्टीयरिंग जो है ये एडजस्टेबल है, हम इसे टिल्ट पोजीशन पे सेट कर पाएंगे। हेडलैम्प्स भी ऑटोमेटिक है भाई, ऑटो पे कर दीजिए, जैसे ही अंधेरे को सेंस करेंगे हेडलाइट्स अपने आप ऑन हो जाएंगी। तो यहाँ पे मिल जाते हैं, देखिए कितने सारे फीचर्स। इस साइड पे भी भाई बहुत सारे बटन्स दे दिए हैं, क्या क्या हैं एक एक करके बताता हूँ। तो फ्रंट में जो पार्किंग सेंसर्स है उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। कई बार क्या होता है ट्रैफिक कंडीशन में भाई काफ़ी ज़्यादा जो है फ्रंट पार्किंग सेंसर इरीटेट करने लगते हैं, तो आप यहाँ से इसको ऑफ भी कर सकते हैं। आइडल स्टॉप एंड गो वाला फीचर दिया हुआ है, अगर आपने इसको ऑन करके रखा हुआ है, गाड़ी जैसी आइडल कंडीशन पे आएगी ऑटोमेटिकली इंजन बंद हो जाएगा। क्लच को प्रेस करेंगे वापस से ये स्टार्ट कर देगा। सेपरेट वीडियो भाई इसका मैंने पहले बनाया हुआ है। इसके अलावा इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल यानी व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, इसके अलावा इसमें हिल असिस्ट कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम जैसे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं। और सेफ्टीज़ में भाई किया कि कोई भी गाड़ी जो है सेफ्टीज़ को जो है कहीं किया कि कोई भी गाड़ी जो है सेफ्टीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती है, तो 6 एयर बैग वाली सेफ्टी आपको मिल जाती है इस गाड़ी में भी। तो ये देखिए एक एयर बैग इधर, एक एयर बैग इधर, कर्टन एयर बैग्स दिए हुए हैं। और इसके अलावा आपको मिल जाएंगे फ्रंट की सीटों में भी ये देखिए एयर बैग्स हैं। तो 6 एयर बैग सेफ्टी, ट्रैक्शन कंट्रोल वाली सेफ्टी आपको मिल जाती है इस गाड़ी पे। चलिए अब और चीज़ों को देखते हैं। तो इस साइड पे देख लें भाई क्या है, तो ये नॉन कूलिंग फीचर वाला ग्लव बॉक्स दिया हुआ है, और ऊपर साइड पे मैनुअल डे नाइट फीचर वाला इनसाइड रियर व्यू मिरर प्रोवाइड किया गया है। इस साइड पे देख लीजिए सनग्लास होल्डर है, मैप लाइट्स हैं जो कि हालांकि येलो भी हैं, यानी ये हैलोजन्स लगे हुए हैं, इसमें एलईडीज़ नहीं हैं, और मिल जाएगी सनरूफ। ये है HTKO, यहाँ पे चाहे आप HTE में अगर ओ वेरिएंट ले लीजिए तो आपको सनरूफ मिल जाएगी, HTK में ओ वेरिएंट ले लीजिए तो आपको सनरूफ मिल जाएगी। तो यहाँ पे काफ़ी नीचे यानी कह लीजिए बेसिक वेरिएंट से ही जो है आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिलने लगती है सोनेट में। तो ये आपकी चॉइस है, सनरूफ पसंद है तो भाई आप इस वेरिएंट पे आइए, सनरूफ नहीं पसंद है तो आप इसके नीचे वाले वेरिएंट में जा सकते हैं, लेकिन उसमें कई और चीज़ें भी कम हो जाती हैं। तो ये है HTK ऑप्शनल वेरिएंट, जिसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 1.2 लीटर इंजन पे दिखा रहे हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे है। जैसे मैं इसमें रिवर्स गियर डालूंगा तो आ गया पीछे का कैमरा, काफ़ी क्लियर कैमरा है। और ये जो गाइडलाइंस हैं ये स्टीयरिंग एडेप्टिव हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। स्टीयरिंग एडेप्टिव होने से जब हम गाड़ी को पीछे तरफ बैक कर रहे होते हैं और बैक करते समय टर्न कर रहे होते हैं, उस वक्त अगर ये लाइंस किसी भी ऑब्जेक्ट को टच कर रही हैं तो इट मीन्स दोस्तों गाड़ी बैक करते समय उसको टच कर जाएंगी। तो ये बहुत ही करेक्ट आइडिया देती हैं गाड़ी को पार्क करते समय। और सेंसर्स की देखिए यहाँ पे फ्रंट और बैक का डिस्प्ले आ रहा है। इंजन की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलर इंजन जो है वो 1.2 लीटर पे दिखा रहा हूँ, जो कि पावर जनरेट करता है 83 PS का, और टॉर्क है 115 Nm का। तो दोस्तों आपने चेक कर लिया किया सोनेट 2025 का HTK ऑप्शनल वेरिएंट। और मेरे हिसाब से भाई अगर आप ज़्यादा अपर वेरिएंट पे जाना नहीं चाहते हो, ज़्यादा पैसा खर्चा नहीं करना चाहते हैं, तो आंख बंद करके आप ये वाला वेरिएंट परचेज़ कर लीजिए। इस वेरिएंट को परचेज़ करने के बाद एज सच आपको कोई भी कमी नहीं लगेगी। ऑटोमेटिक AC मिल रहा है, आउटसाइड मिरर्स इलेक्ट्रिक फोल्डिंग मिल रहे हैं, DRL लाइट्स मिल रही हैं, बैक साइड पर रियर वाइपर डिफॉगर मिल रहा है, LED कनेक्टिंग वाले टेल लैंप्स, चारों पावर विंडोज़, और खूबसूरत इस गाड़ी के व्हील्स भी दिए हुए हैं। तो एक तरीके से कह लीजिए सब कुछ तो मिल जाएगा भाई, टच स्क्रीन और कैमरा और सनरूफ भी दे रखी है इस वाले वेरिएंट में। तो बेस्ट वेरिएंट है, बहुत ही बढ़िया वेरिएंट है। दोस्तों कैसा लगा आपको सोनेट का HTK ऑप्शनल वेरिएंट, हमारे कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा। हमारे वीडियोस कैसे लगे ये बताइएगा। दोस्तों अगर आपको पसंद आते हैं, आपने अभी तक कार दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई फटाफट सब्सक्राइब करिए, फ्री है, और साथ में हमें सपोर्ट भी देता है ऐसे और कंटेंट आपके सामने लाने में। मिलते हैं जल्दी अपने नए रिव्यू के साथ बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। थैंक यू।